साथ की लड़कियों से नोक झोंक हुई और देखिए क्या उसका अंजाम निकला है। जो साथ की बच्चियां थीं उन्होंने पेपर ब्लेड मार दिया बच्ची के चेहरे पर और पीछे इसके शरीर पर भी कई ब्लेड मारे गए हैं। आप देख सकते। मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं कि मुझे मारा किसने है। मतलब अंदर तो डिसिप्लिन रहता है लेकिन बाहर तो उसका अपोजिट होता है। और उस लड़की आते जाते भी रोक टोक करती थी वो, और रास्ते में बोलती थी, इसको गाली गलौज देती थी। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, दिल्ली के कोने कोने से खबर मैं आप तक पहुँचाती हूँ। इस वक्त मैं रोहिणी सेक्टर 20 में मौजूद हूँ, जहाँ एक 12th की बच्ची के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है और यह हादसा उसी के साथ की पढ़ने वाली सहेलियां करती हैं। आजकल लड़के ही गुंडागर्दी नहीं कर रहे, नाबालिग बच्चे गुंडागर्दी नहीं कर रहे, लेकिन लड़कियां भी गुंडागर्दी पे उतर आई हैं। आप देख सकते हैं इस बच्ची का चेहरा। ये 12वीं क्लास में ये बच्ची पढ़ती है और साथ की लड़कियों से नोक झोंक हुई और देखिए क्या उसका अंजाम निकला है। जो साथ की बच्चियां थीं उन्होंने पेपर ब्लेड मार दिया बच्ची के चेहरे पर और पीछे इसके शरीर पर भी कई ब्लेड मारे गए हैं। आप देख सकते हैं, ना तो ये बच्ची बोल पा रही है। आगे से एक लड़की ने पहले तो मुझे स्टार्टिंग में मारा था, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं कि मुझे मारा किसने है। उस लड़की को पहचानती हैं आप? नहीं मैम। अच्छा, वो अनजान थी जिसने आप पर वार किया था सबसे पहले? हाँ। तो वो आपको बड़ी लग रही थी उम्र में आपसे? बड़ी तो नहीं लग रही थी, जो जिसे मैं जानती हूँ ना वो उसकी फ्रेंड है, तो अप्रोक्सीमेट उसके साथ की ही है वो। जिस लड़की ने झगड़ा किया आप ही की क्लास की थी वो? मेरी क्लास की नहीं है। इन 6-7 लड़कियों में से एक लड़की है जिसे मैं मतलब मेरे स्कूल में पढ़ती है, बाकी सारी दूसरे स्कूल से आई हुई थी। किस बात को लेके झगड़ा हुआ था आपका? इन लोगों ने टीचर्स डे जिस दिन सेलिब्रेट हुआ था स्कूल में 4 तारीख को, इन लोगों ने मेरे साथ हाथापाई की है रोड पे। और इस हाथापाई के बाद जो गली वगैरह के लोग थे उन लोगों ने हटा दिया था कि बेटा लड़ाई नहीं करते। मैंने घर आके मेरी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरी ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़ा हो गया उनसे। आपने टीचर्स से नहीं कहा? टीचर से मैम क्लास टीचर से शिकायत की आपने? स्कूल में कोई बात नहीं हुई थी। स्कूल में कोई झगड़ा नहीं, सब बाहर ही हो रहा था झगड़ा? हाँ। और आपको बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया उस वक्त जब आपसे ब्लेड पे वार हो रहा था? ब्लेड से कोई आगे नहीं आया। आपको कौन लेके गया घर पे? आप खुद आई थी? मेरे साथ 2 लड़कियां आ रही थी, तो वो मेरे घर तक आई थी, फिर मुझे नहीं पता वो लोग कब गए, क्या हुआ। तो आप कह रही है करीबन 6-7 लड़कियां थी हाँ। और उनमें से 2 बहनें भी थी। हाँ। तो अभी पकड़ लिया गया पुलिस द्वारा? उन्हें बुलाते हैं फिर भेज देते हैं, समझ नहीं आ रहा वो लोग करना क्या चाहते हैं। पुलिस आपसे भी तो क्वेश्चन करती होगी, तो क्या पूछती है वो आपके बयान लिए गए? उन्होंने स्टार्टिंग में जब मुझे बुलाया तो बहुत अच्छे से मेरा बयान लिया। जब वो बुलाते हैं उन दोनों लड़कियों को, उसके पेरेंट्स को, तो वो उल्टा टीचर जो SI हैं वो उल्टा मेरे को बोलती हैं कि ब्लेड ले जाना तो आम बात है, तू भी लेके गई होगी ना। स्कूल में चेकिंग नहीं होती इन लोगों की? कोई ब्लेड लेके स्कूल में घूम रहा है? मैम वो जो दोनों लड़कियों को मैं जानती हूँ वो छुट्टी पर थी छुट्टी और पर थी? स्कूल में इतनी अच्छे से चेकिंग नहीं होती है कि वहाँ पे चेक किया जाए। अच्छा, आपने क्लास टीचर ने भी, मतलब स्कूल में कुछ नहीं हुआ था इसलिए क्लास टीचर को भी नहीं बताया आपने? नहीं, अभी तक कुछ नहीं बताया। मैं इनकी बहन से बात करना चाहती हूँ कि आप उसी स्कूल से पढ़े हैं जिस स्कूल से आपकी बहन पढ़ी है? हाँ। कैसा स्कूल है वो? स्कूल तो वैसे उधर मतलब अंदर तो डिसिप्लिन रहता है लेकिन बाहर तो उसका अपोजिट होता है। और बाहर ये सब चलता रहता है, किसी न किसी में लड़ाई हो ही जाती है। आपकी बहन की लड़ाई क्यों हुई होगी, मैं ये जानना चाहती हूँ। ये तो इसको भी नहीं पूरा पता है कि इसकी लड़ाई किस लिए हुई है। और उसके बाद उस लड़की आते जाते भी रोक टोक करती थी वो, और रास्ते में बोलती थी, इसको गाली गलौज देती थी। और 4 तारीख को इसके साथ हाथापाई करी उसने, 4 सितंबर को। और 9 सितंबर को उसने अपनी बहन, छोटी बहन के साथ पूत की लड़कियों को बुलवा के तो उसके साथ ये करवा दिया। इतना बड़ा हादसा बिना किसी बड़ी वजह के तो नहीं रहा होगा, कुछ तो पता होगा आपको कि
क्या हुआ होगा? मैंने इससे पूछा कि क्या वजह है, तो ये बोल रही मेरी तरफ से तो कोई वजह नहीं है कि वो इतना कदम उठाए, मेरे इतना बड़ा कदम कि मेरे को ये हाफ मर्डर केस में आ जाता है इतना, अगर गलती से गले पे लग गया था तो जान चले जाती इसकी। और क्या बोलते हैं कि वो लड़की भी कुछ बता नहीं रही है कि उसने पूरा वजह भी नहीं बता रही कि उसने किस लिए मारा, बस इतना बोल रही थोड़ी सी नोक-झोंक पे उसने ऐसे कर दिया है। अच्छा, पुलिस कंप्लेंट तो की होगी पेरेंट्स ने? पुलिस कंप्लेन करी थी, जो हॉस्पिटल में चाचा लेके गए थे तो उधर से कंप्लेन करी थी, फिर उसके बाद उन्होंने 2 बार पूछताछ करी, इससे बयान लिया है, और फिर तीसरी चौथी बार कल पुलिस आई है हमारे घर पे, फिर उसने दोबारा से बयान लिया है तीसरी चौथी बार। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई दिख रही है आपको? कोई कार्रवाई नहीं दिख रही। मैं जब शुरू में मेरी बहन जब के इसको चोट लगी थी तब ये टाँके लगवा के आई थी, तो इसको पुलिस स्टेशन बुलाया और 4 घंटे तक इसको ऐसी जख्मी हालत में वहाँ बिठा के रखा था, टाँकों के साथ नए टाँके लगे थे। इसको घर पे भी नहीं भेजा इसको, और बार बार बुलाते हैं कि लड़की को साथ लेके आओ, और मेरे पेरेंट्स को अलग रूम में बंद कर देते हैं। और जिन 2 लड़कियों को ये जानती है उन दोनों के वो दोनों बहनें ही हैं छोटी बड़ी, तो उनके पेरेंट्स और उन दोनों को साथ में रख के वो भारती मैम इसको अलग से बात करती है, और इससे इससे उसने बोला होगा कि ये तो आम बात है, पेपर कटर मतलब ये चाकू और ब्लेड ले जाना स्कूल में, उसने ऐसे बोला था, और बोला था कि तुम्हारी कुछ गलती होगी जिसकी वजह से पेपर कटर हम इसलिए ले जाते हैं ताकि हमारा प्रैक्टिकल है, कुछ भी काम है उसके लिए यूज हो जाए, ना कि किसी को मतलब मार दे। हाँ वही तो, लेकिन अगर ये कुछ ऐसा कुछ लेके भी जाती तो अपना तो बचाव करती ना उस चीज़ से। हाँ, और उसके बावजूद वो मैम इसके ऊपर उल्टा ब्लेम डाल रही कि तुमने कुछ किया होगा, ये तो आम बात है, सारी लड़कियां ले जाती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, वो उल्टा ब्लेम डाल। किसने कही कि तुमने तो कुछ किया होगा? ऐसा ही भारती मैम ने ऐसे बोला। तुम्हारी एसआई भारती मैम ने, ये दिल्ली पुलिस की एसआई ने बोला कि आपने कुछ किया होगा तभी आपके साथ ऐसा हुआ है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, अगर उसने कुछ किया भी है ये हाफ मर्डर में आ जाता है, अगर कुछ गलती भी हो जाती है और आपसी सहेलियों में नोक-झोंक हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ब्लेड मार दिया जाए। आप मैं कमर नहीं दिखा सकती, उसकी कमर में बहुत सारे ब्लेड लगे हुए हैं, 30 टाँके आए हैं, मुंह पे 20 टाँके आए हैं। एसआई मैडम की बोली है कि आपने कुछ किया होगा तभी ये ब्लेड लगे, मतलब वो बढ़ावा दे रही है। हाँ, और क्या बोलते हैं, भी मैं घर आई थी जब ये, तो इसने बाकायदा बताया मुझे कि मैम उल्टा ब्लेम मुझ पे डाल रही थी और मेरे पेरेंट्स को अलग बंद कर रखा था, दबाव बना रही थी मेरे ऊपर, और मेरे पेरेंट्स के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है कि इस केस को बंद कर दें या इस केस को ऐसे पैसे ले दे के निपटा दें। ये बात किसने बोली कि पैसे ले दे के इस केस को निपटा दें? नहीं, मतलब दबाव बना रहे हैं मेरे पेरेंट्स के ऊपर। मतलब वो फैमिली भी आ रही है, उन लड़कियों की फैमिली भी आपके घर पहुंच रही है कि कैसे भी करके ये केस दब जाए। स्टेटमेंट चेंज करने की बात भी कर रहे थे वो लोग कल परसों, जब मेरे आप लोगों पेरेंट्स को इंसाफ चाहिए। हाँ। मैं आपके पिताजी से बात करना चाहती हूँ। सर, आप क्या कहेंगे इस केस में? जी, मेरी बच्ची का नाम सलोनी है, मैं उसका फादर सुनील बात कर रहा हूँ, और मेरी बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। बच्ची स्कूल से छुट्टी होने के बाद 9 तारीख को घर आ रही थी, तो बीच रास्ते में रोक के 6 लड़कियों ने ये तेज़ धार वाले चाकू या ब्लेड से वार किया है, जिसके कारण बच्ची को बहुत ज़्यादा चोट आई है। बच्ची बहुत ज़्यादा जख्मी है, जिसके पीठ और मुंह पे लगा कर कम से कम 50-60 टाँके लगे हुए हैं, जिसका अभी तक कोई भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर थोड़ी सी भी जरा सा भी अगर चूक होता तो गले पे लग सकता था, बड़ा हादसा हो सकता था। जी, बड़ा ही है ये हादसा। आज पहली बार आज आपके न्यूज़ में मेरे हिसाब से और चारों तरफ देखा जाए तो आज ये सबसे बड़ा हादसा है दिल्ली का, जो कि पुलिस बहुत हल्के में ले रही है इस मामले को। ये देखा जाए तो बहुत बड़ा मामला है, लड़कियों ने चाकू मारा है मैडम, इस चीज़ को वो समझ नहीं रहे हैं पुलिस वाले। एसआई मैडम का कहना है कि मतलब तुमने कुछ किया होगा तभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, ना उनको सजा देने की बजाय आपकी बेटी पे वापस से वो जोर लगा रही है। सजा देने की बजाय वो बार बार हमारे से आज कल अभी बुलाया जा रहा है, बार बार थाने के अंदर, अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। अभी तक कभी मैडम फ़ोन करती है कि आप अभी लेकर आ जाओ, मैं कहता हूँ कि मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ बच्चे को, तो कहती है कि अब मैं जा रही हूँ आगे कोर्ट में, आप 5 बजे आना। फिर 5 बजे लेके जाते हैं, 5 बजे मैडम का फ़ोन करते हैं कि मैडम अब आ जाएं, तो उस समय हो सकता है हम बच्चे को तो फिर दवाई दिलाने लेके जा रहे हो, तो उस समय मैडम बोलती है कि आप पुलिस वालों को क्या समझ रहे हो। मतलब इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, बार बार 4 दिन से मुझे घुमाया जा रहा है, अभी आ जाओ, सुबह आ जाओ, शाम को आ जाओ, इस तरीके से कहा जा रहा है। जख्मी बच्ची को लेकर आपको बार बार दौड़ना पड़ रहा है थाने, हाँ जी, कभी बिल्कुल। कोर्ट। कभी मुझे जख्मी बच्चे को लेकर
इनके पास थाने में जाना पड़ता है, जिसके मैं 3-4 बार ले जा चुका हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और प्लस में मैं कभी हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, कभी इनके थाने में लेके जाता हूँ और घर पे लेके आता हूँ। मैं इस हालत में बच्चे को और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इस चीज़ को पुलिस बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही है। 12th कंप्लीट हो गया है आपकी बच्ची का? 12th कंप्लीट नहीं हुआ मैम, अभी 12th में ही है। जो भी 12th में। अभी 4-5 महीने का और जो भी था, यही 12th रह गई थी। जो मंत्री वगैरह बैठे हुए हैं हमारे मोदी जी, या फिर जो भी रक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि किस तरीके से हैंडल किया जाए, जिसको आज तक इन्होंने इतनी बड़ी हादसा को सुना नहीं होगा कि लड़कियों ने ही लड़कियों को चाकू मारा है। ये पहली बार उन्होंने सुना है, फिर भी ये चुपचाप बैठे हुए हैं। लड़ाई झगड़े तो हर स्कूल में होते जी। हैं, लेकिन इतनी बड़ी वारदात नहीं होती है। जी, लड़ाई झगड़े तो हर जगह हुआ करते हैं, लड़कियों में भी, लेकिन इतनी ज़्यादा लड़कियां इस तरीके से करेंगी, ऐसा आज पहली बार हुआ है। और इस चीज़ को ये सब आराम से सुन रहे हैं, बैठ करके एक जगह देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अच्छा, क्या दबाव बन रहा है आपके ऊपर कि केस वापस ले लिया जाए या फिर मामला अभी रफा इस दफा तरीके हो से दबाव, जब मेरे सामने कोई कार्रवाई मेरे लिए कोई भी कार्रवाई की नहीं जा रही है, तो इसका मतलब यही है कि इस मामले को किसी तरीके से बंद कर दिया जाए। दबाव तो किसी तरीके का नहीं है मैडम, लेकिन मेरे कार्रवाई नहीं हो रही तो मैं क्या समझूं। 4 दिन हो चुके हैं, आज 9 तारीख की वारदात है। देखिए, एक बात और ये सवाल उठता है, दिल्ली पुलिस के लिए भी उठता है और स्कूल के लिए भी। अगर आज उन बच्चियों को सज़ा नहीं दी जाती है, या आज स्कूल या फिर दिल्ली पुलिस उन बच्चियों को सज़ा नहीं देता है, तो कल उन्हीं बच्चियों का मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि किसी और बच्ची के साथ ऐसा हादसा होने का डर है। शायद इस बच्ची के साथ कम हुआ है तो शायद किसी और के साथ बहुत ज़्यादा हो सकता है। ये बात समझने वाली है। देखिए, आपने पूरी स्टोरी को समझा। ये रोहिणी सेक्टर 20 की ये स्टोरी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मामूली सी नोक झोंक को लेकर एक बच्ची पर 6 लड़कियां ताबड़तोड़ पेपर ब्लेड चला देती हैं, उसकी कमर पर, उसके चेहरे पर, बिना संकोच किए, बिना डर के। ये कितनी बड़ी बात है, और ये बात समझनी पड़ेगी उन लड़कियों के पेरेंट्स को भी, ये बात समझनी पड़ेगी दिल्ली पुलिस को भी कि इसको कैसे रोका जाए। क्योंकि कल तक नाबालिग लड़के मर्डर किया करते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े अपराध कर दिया करते हैं, लेकिन आज बात है लड़कियों की। अगर आज रोक नहीं लगाई गई तो कल लड़कियां भी इस तरह के अपराधों को अंजाम दे सकती हैं। देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। झलको